अभी हम रहते हैं अंडमान की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में और आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जहां आपको समझ आएगा कि अंडमान सिर्फ बीचेस और स्कूबा डाइविंग के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ का समुद्री इतिहास, मरीन लाइफ और ट्राइबल कल्चर भी कितना यूनिक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जा रहे हैं समुद्रिका नेवल मरीन म्यूजियम, जो एयरपोर्ट से लगभग 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट का रास्ता है। और अगर आप पहली बार अंडमान आए हो तो इस म्यूजियम को ट्रिप की स्टार्टिंग में ही विजिट करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद बाकी आइलैंड्स और बीचेस को समझने का नजरिया बदल जाता है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं समुद्रिका नेवल मरीन म्यूजियम के बाहर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये म्यूजियम इंडियन नेवी द्वारा मेंटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ की क्लीननेस, डिसिप्लिन और प्रेजेंटेशन एकदम टॉप क्लास है। 28 दिसंबर 2015 में ये म्यूजियम ओपन किया गया था। विजिटिंग की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का। वैसे मॉर्निंग विजिट करना ही बेस्ट रहता है। मंडे और कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज पे ये बंद रहता है। मेरे हस्बैंड टिकट काउंटर से टिकट लेने लग गए थे। यहाँ टिकट चार्जेस का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें सभी टिकट्स की जानकारी दी गई है। म्यूजियम में आते ही आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ फिशेस और सेल्स नहीं रखे गए हैं, बल्कि पूरा अंडमान इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले बाहर ही आपको एक बड़ा सा ब्लू व्हेल का स्केलेटन देखने को मिलता है। सच बताऊं, कैमरे में इसकी साइज उतनी समझ नहीं आती जितनी असल में लगती है। और अब हम चलते हैं म्यूजियम के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ, जहां हर थीम को अलग अलग कमरों में बांटा गया है। सबसे पहले हम कोरल्स रूम में जाते हैं, जहां अलग अलग तरह के खूबसूरत कोरल्स देखने को मिलते हैं। कोरल्स समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, जो मिलकर कठोर ढांचा बनाते हैं और इसी से कोरल रीफ बनती है। यही कोरल रीफ पूरे मरीन इकोसिस्टम की बैकबोन होती है। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात यह लगी कि हर चीज को अच्छे से डिस्प्ले किया गया है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ आपको कई तरह के कोरल्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको अंडर वाटर वर्ल्ड पसंद है तो ये रूम से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। कोरल रूम एक्सप्लोर करने के बाद हम चलते हैं सेल्स रूम में। यहाँ अलग अलग तरह के समुद्री सेल्स देखने को मिलते हैं। सेल समुद्री जीव का बाहरी कठोर खोल होता है, जो उन्हें सुरक्षा देता है। यहाँ आपको कौड़ियाँ और शंख देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल हमारे यहाँ पूजा पाठ में किया जाता है। पुराने समय में कई जगहों पर कौड़ियों का उपयोग लेन देन में किया जाता था। यहाँ हॉक्सबिल सी टर्टल की फैमिली के सेल्स डिस्प्ले किए गए हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ कई तरह के सी सेल्स रखे गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मरीन एक्वेरियम रूम में। यहाँ लाइव फिशेस और कई तरह की मरीन स्पीसीज देखने को मिलती हैं। कलरफुल फिशेस और स्टार फिश को देख के ऐसा लगता है कि जैसे हम सच में समुद्र में आ गए। ये सेक्शन में खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है और इससे हमें मरीन लाइफ को समझने में भी मदद मिलती है। गए हैं मैरीटाइम हेरिटेज रूम में। यहाँ अंडमान की समुद्री यात्रा और हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। पुराने समय में लोग समुद्री रास्ते से कैसे सफर करते थे और नेवी की क्या भूमिकाएं रही, यहाँ सब मैप्स और मॉडल्स के जरिए समझाया गया है। यहाँ आकर मैरीटाइम हिस्ट्री को समझना काफी आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई तरह के शिप्स के मॉडल देखने को मिलते हैं, जो अंडमान की समुद्री हिस्ट्री को दर्शाते हैं। यहाँ बताया गया है कि पुराने समय में समुद्री यात्रा कैसे होती थी और नेवी का इसमें क्या रोल रहा है। पहुंच चुके हैं एंथ्रोपोलॉजिकल रूम में। यहाँ अंडमान के ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, जैसे जरावा और ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, वो कैसे रहते थे, कैसे हंटिंग करते थे, कौन से टूल इस्तेमाल करते थे। हम जब बाराटांग आइलैंड गए थे तो तब रास्ते में जरावा ट्राइब्स देखने को मिले। वो अभी भी जंगलों में रहते हैं।
सेक्शन में जहां इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के डिफेंस एसिड शिप और एयरक्राफ्ट मॉडल डिस्प्ले किए हैं और इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी। ये देख के समझ आता है कि इतनी दूर आइलैंड को प्रोटेक्ट करना कितना चैलेंजिंग होता होगा। पूरा समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम का एक्सपीरियंस यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लगा और अंडमान के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला। अगर आप अंडमान आए हो तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करो, क्योंकि यहाँ आकर आइलैंड और मरीन लाइफ को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।